कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता ने उसको बुलाया। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वो काफ़ी पीछे रह गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज, उसको वो टॉयज बहुत आकर्षित कर रहे थे। इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, दुकानों में बहुत सारी दुकानें वहाँ लगी हुई थी और उन दुकानों के अंदर रंग रंग के टॉयज थे। उनसे वो बहुत आकर्षित हुआ और कुछ देर तक वो वहाँ खड़ा रहा। फिर उसके माता पिता ने उसको बुलाया। He hurried towards his parents, तेजी से वह अपने माता पिता की ओर गया। His feet obedient to their call, ऐसा लगा कि बच्चा उनका बड़ा आज्ञाकारी है और जैसे ही उन्होंने आवाज़ दी वो उनकी आवाज़ पर दौड़ा दौड़ा उनके पास चला गया। His eyes still lingering on the receding toys, उसकी आंखें अभी भी ओझल नहीं हुई थी उन खिलौनों से। As he came to where they had stopped to wait for him, जहाँ वे रुक करके उन खिलौनों को देख रहा था। He could not suppress the desire of his heart, और वो अपनी उस डिज़ायर को दबा भी नहीं सका, अपने मन की इच्छा को दबा नहीं सका। Even though he well knew the old, जैसा कि वो पहले से ही जानता था, cold stare of refusal in their eyes, कि अगर वो अपने माता पिता से कहेगा कि ये खिलौने मुझे दिलाओ तो वो मना कर देंगे। यानी उसके माता पिता हमेशा उसे मना कर दिया करते थे, उसको कुछ भी नहीं दिलाया करते थे और वो घूरा करते थे उसको। Of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, उनकी मना करने की पुरानी आदत थी और वो उनके घूरने के भाव को भली भांति समझता था और उसने बहुत आग्रह किया कि मुझे वो खिलौना चाहिए। I want that toy, he pleaded. उसने बहुत विनती की, उसने प्लीडेड किया कि मुझे वो खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed. उसके पिता ने उसकी ओर देखा, रेड-आइड, वही उसका जाना पहचाना वही तरीक़ा, रेड-आइड तानाशाह के तरीक़े से, यानी आंखें लाल करके, यानी कि गुस्से में। यानी उसके पिता ने उसको बहुत गुस्से में देखा, रेड-आइड, गुस्से में देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, जैसा कि उसकी आदत थी देखने की। हिज मदर melted by the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." उसका पिता तो आंखें लाल करके गुस्से से उसे देखने लगा और उस दिन के उस उल्लासित वातावरण से द्रवित उसकी माँ कोमलता से व्यवहार कर रही थी। यानी उसकी माँ बड़े प्यार से उसको समझा रही थी और उसे पकड़ने के लिए अपनी उंगली थमाती हुई बोली, देखो बच्चे, तुम्हारे सामने क्या है। मतलब उसकी माँ उसके ध्यान को कहीं और ले जा रही थी। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. अब यहाँ एक सरसों का खेत बताया गया है। ये एक सरसों का खेत था जिसमें फूल खिले हुए थे, वही पीले पीले से सरसों के अंदर जो फूल आते हैं, सुनहरी सुनहरी से, और मीलों तक जो एक समतल भूमि पर फैला हुआ ये खेत पिघलते हुए सोने के समान
पीले रंग का था। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी सरसों के फूल खिले हुए थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा था मेल्टिंग गोल्ड हो, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ये पूरी धरती पर फैला हुआ था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. अब वहाँ ड्रैगन फ्लाइज यानी ड्रैगन मक्खियों का एक झुंड अपने चमकीले बैंगनी पंखों से हलचल करता हुआ चल रहा था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. ये झुंड फूलों के मधु को खोजती हुई किसी अकेली काली मधुमक्खी या तितली की उड़ान में बाधा डाल रहा था। यानी वो झुंड जो उड़ रहा था वो तितलियों के उड़ने में बाधा डाल रहा था। The child followed them in the air with his gaze. बच्चा उसका पीछे करने लगा। Till one of them would still its wings and raced. उनमें से कोई अपने पंखों को रोककर आराम करने लगती है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता था। Till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, और वो बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता है। But it would go fluttering. किंतु वह उसे अपने हाथों में लगभग पकड़ चुका था। But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. वे घबराते हुए फड़फड़ाते हुए ऊपर हवा में चली जाती है। Then his mother gave a cautionary call. Come child, come on to the footpath. जब उसकी माँ उसे सावधान करते हुए पुकारती है, आओ बच्चे आओ, पगडंडी पर आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. और वह प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ जाता है और कुछ देर उनके साथ चलता है।